नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर यानी कि एमएलएसयू उदयपुर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं वह आप किस प्रकार से भर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर हो, प्राइवेट हो या फिर किसी भी कोर्स के अंदर हो, चाहे बीए हो, एमए हो या फिर डिप्लोमा का कोर्स हो, सेमेस्टर एग्जामिनेशन कोर्स हो, इन सभी की जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो लगभग सेम है। कुछ एक बदलावों के साथ आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको यहाँ पे जो फॉर्म भर के बताने वाला हूँ वह फॉर्म मैं आपको भर के बताने वाला, बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का फॉर्म भर के बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों दूसरे फॉर्म है तो प्रोसेस लगभग सेम होता है, कुछ एक बदलाव होते हैं, इसलिए मैं आपको सभी के सभी प्रोसेस बता दूंगा। यानी कि एक प्रोसेस में आप सभी के सभी प्रोसेस समझ लेंगे। कुछ बदलाव को आपको समझना होगा कि कुछ अलग कोर्स है तो सब्जेक्ट वगैरह का लेने का जो प्रोसेस होता है लगभग वो थोड़ा अलग होगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस लगभग सेम होगा। कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर, हर एक फॉर्म के अंदर कुछ बदलाव तो होते ही है, कैटेगरी वाइज बदलाव होते हैं या फिर एजुकेशन वाइज बदलाव होते हैं, तो उस बदलावों को आपको समझना होगा। तो ये दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि आप किस प्रकार से इसके फॉर्म के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसके पोर्टल पे पहुंचोगे तो वहां पे अलग अलग कोर्सेज वाइज लिंक मिलेंगे। तो आपको पहले ये समझना है कि कौन से लिंक पे क्लिक करके आपको फॉर्म ओपन करना है। यानी कि आप जो गलत लिंक पे क्लिक करके फॉर्म ओपन करोगे तो आपका गलत फॉर्म भर सकता है। तो आपको पहले समझना है, उसके बाद उस लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद ओपन करना है, उसके बाद आपको अपने कोर्स का चयन करना है और उसके बाद कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके फॉर्म सबमिट कर लेना है। ये तो नए की बात। इसी प्रकार से अगर रिन्यू कर रहे हैं तो रिन्यू करने में भी इसी प्रकार का प्रोसेस फॉलो करना होता है। उसके अंदर आपका फॉर्म ऑलरेडी फिलअप किया होता है, यानी कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर फॉर्म फिलअप किया है तो सेकंड ईयर के अंदर उसका नवीनीकरण करना है, आपको वापस नया फॉर्म नहीं भरना होता। तो वो भी प्रोसेस सेम रहता है, कोई अंतर नहीं रहता, लगभग बिल्कुल सेम होता है। नए भरा है उसको भरना है और जो नवीनीकरण करे उसके वो पुरानी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसकी जांच करेंगे, डॉक्यूमेंट डालेंगे, सब्जेक्ट का साइन करते हुए फॉर्म में फीस वगैरह पेमेंट कर लेंगे और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर लेंगे। तो ये दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आगे की प्रक्रिया मैं आपको वहीं पे बता देता हूँ। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए इसी वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको एनुअल डिप्लोमा एग्जामिनेशन फॉर्म के या लिंक मिलेंगे। इसके अलावा जस्ट नीचे सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फर्स्ट वाला क्लिक हियर फॉर रेगुलर एनुअल डिप्लोमा एग्जामिनेशन फॉर्म। इसी प्रकार से दोस्तों थोड़े नीचे आएंगे तो क्लिक हियर फॉर नॉन कॉलेज एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म, क्लिक हियर फॉर नॉन कॉलेज एनुअल इंप्रूवमेंट फॉर्म। तो ये अलग अलग प्रकार के जो भी फॉर्म है उन सभी के लिंक आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको इसमें से जिस भी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भर रहे हैं उस कैटेगरी का चयन करते हुए उस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर सेमेस्टर करें तो सेमेस्टर का नीचे ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी के से कोई भी फॉर्म ओपन होगा, इस समय भरा जा रहा होगा, तो वो दिखाई देने आपको लग जाएगा। डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म के बहुत सारे लिंक है। इसमें से उस ऑप्शन पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित अगर कोई फॉर्म भरा जा रहा है, इस समय रनिंग है, तो उसकी डिटेल आ जाती है। अगर नहीं है तो वहां पे बिल्कुल आपके ब्लैंक आएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक हियर फॉर नॉन कॉलेज एनुअल एग्जामिनेशन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित सभी फॉर्म कोई ओपन है। जैसे ऑप्शन क्या था, बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन है और डेट भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसमें से जो भी फॉर्म भरना है उसके अंत में ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगले वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम फॉर्म भरे तो अंतिम वाला ऑप्शन, और पहले से फॉर्म भरा हुआ रिन्यू करे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप उपयोग में लेंगे। तो हम ये अंतिम वाला ऑप्शन लेते हैं। हम यहाँ पे एक फ्रेश नया फॉर्म भर रहे हैं तो हम बिल्कुल नया फॉर्म भरने जा रहे हैं तो अंत वाला लिया। अगर पहले से फॉर्म भरा हुआ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के अंदर आप सेकंड ईयर में भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन रोल नंबर से लॉगिन करना होगा। तो हम फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो हमने अंतिम वाला ऑप्शन लिया है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, आवेदक का जो नाम है वो मैं यहाँ पे दर्ज कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आवेदक का नाम क्या है, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, मैं आवेदक का नाम हिंदी में भी यहाँ अगले वाले कॉलम के अंदर एंटर कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस फील्ड के अंदर नाम लिख लिया। अब यहाँ पे हिंदी में लिखना है तो मैं यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने हिंदी ले लिया। अब मैं यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग कर लूँगा। यहाँ पे मैंने ये हिंदी में नाम लिख लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हिंदी में लिखने के बाद आपको वापस आगे बढ़ना है। ये मैंने हिंदी में यहाँ पे नाम लिख लिया, ये हिंदी में कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम आराम से आगे बढ़ेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो, कोई मिस्टेक आपसे ना हो। उसके बाद दोस्तों वापस हम लैंग्वेज बदल लेते हैं। अब हम फादर्स नेम लिखेंगे तो फादर्स का क्या नाम है आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे कि इस बंदे के पिताजी का ये नाम है जो स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार है। उसके बाद मदर्स का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा, तो एक बार हम मदर्स नेम भी यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी लेनी है। अगर कोई बंदा माइनॉरिटी है तो आपको यहाँ पे ले लेना है यस वरना फिर नो। अगर यस लेंगे तो डिटेल भरनी होंगी। उसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी, इसमें से जो भी कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एसटी, ओबीसी जो भी है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद जेंडर ले लेंगे,
डोमेस्टिक है राजस्थान ले लेंगे, अगर दूसरे स्टेट का तो दूसरा स्टेट ले लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, जन्म दिनांक ले लेंगे। 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर अंकित होती है दोस्तों जन्म दिनांक, वहाँ से देख के आप लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों नेशनलिटी इंडियन है या फिर अदर है वो ले लेंगे, और हैंडीकैप्ट है तो लेके उसकी डिटेल भर लेंगे। अगर हैंडीकैप्ट नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों आवेदक के मोबाइल फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे डालने होंगे। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन नंबर वो डालने जो बिल्कुल एक्टिव हो, क्योंकि इसी मोबाइल फ़ोन नंबर पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करने हैं। इसके अलावा दोस्तों आवेदक के आधार कार्ड नंबर इस फील्ड के अंदर एंटर करने हैं। तो हम आवेदक के आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट वाला भाग हो गया बेसिक डिटेल। इस प्रकार से आपको कंप्लीट फिलअप करनी है 10th क्लास के रिकॉर्ड के अनुसार। तो ये आप नया फॉर्म भरे तो इस प्रकार से आप कंप्लीट फिलअप कर लेंगे। और दोस्तों रिन्यू कर रहे हैं तो ये पहले से फिलअप की होगी, जैसे रोल नंबर डाल के आप एंटर करेंगे तो ये फिलअप की हुई आपको डिटेल मिलेगी। आपको ओनली इस डिटेल की जाँच करनी होगी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसके आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ दोस्तों। ये मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिए और यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट एग्जाम डिटेल यानी कि कौन सा फॉर्म भर रहा है वो ले लेंगे। तो यूजी पीजी डिप्लोमा जो भी है, तो मैं यहाँ पे यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट। उसके बाद यहाँ पे नॉन कॉलेज अपने आप आ गया, बीए, फिर बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी आप क्लिक करके आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आती है। तो उसके अंदर से आपको डिटेल भर के यहाँ अंत में आपको कॉलेज लेना होगा। तो हमने कॉलेज ले लिया। अब कैंडिडेट एग्जामिनेशन की डिटेल कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही डिटेल लेनी है, वरना फिर आपका गलत फॉर्म भी भर सकता है। उसके बाद दोस्तों डिटेल ऑफ लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम यानी कि अंतिम एग्जाम जो पास किया उसकी डिटेल भरनी है। तो मैंने 12th ले लिया, 12th का बोर्ड ले लिया। उसके बाद स्कूल्स कॉलेज नाम ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं स्कूल व कॉलेज के नाम ले लेता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल फिलअप करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बीए फर्स्ट ईयर का भर रहा हूँ, तो 12th अंतिम एग्जाम पास है। तो अगर आप कोई और एग्जाम, जैसे कि मान लो कि आप एमए प्रीवियस का भर रहे हैं, तो आपकी ग्रेजुएशन की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिटेल भरेंगे। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का भर रहे हैं तो 12th की डिटेल हम भरेंगे। जो लास्ट एग्जाम पास किया उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो यहाँ पे मैंने स्कूल्स का नाम लिख लिया, कौन से साल में ये मैंने पास की थी तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद रोल नंबर लिख लेंगे हम यहाँ पे इस क्लास के। रोल नंबर लिखने के बाद दोस्तों आपको मैक्सिमम मार्क यानी कि कितने में से ये मार्क दिए जा रहे हैं, क्या आए थे आपको, यानी 600 में से कुल मार्क थे और कितने नंबर प्राप्त किए वो अगले वाले भाग के अंदर यहाँ पे आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मैंने कितने अंक प्राप्त किए और प्रतिशत अंक अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों पहले से एनरोलमेंट हो सका है कि तो वो आप यहाँ पे इज एनरोल्ड यानी कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर पहले से कोई फॉर्म भरा हुआ है तो वो आप इज एनरोल्ड में क्लिक करके लिखेंगे। नहीं है तो आप आगे बढ़ के 10th क्लास के रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट के सीरियल नंबर आप इस कॉलम के अंदर डाल देंगे और अंत के अंदर आप क्या करेंगे, जो 10th क्लास पास की थी वो ईयर लिख लेंगे। अब आपका फॉर्म यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बार आपको इसकी कंप्लीट जाँच कर लेनी है कि आपने जो डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं। अगर कोई भी कमी है तो आप इसको जांच कर ले, देख ले कि आपको कोई भी कमी रही है तो उसकी वापस आप यहाँ पे अपडेट करें और उसके बाद ही फाइनल सेव करें। क्योंकि अगर डायरेक्टली आप फाइनल सेव करेंगे तो बाद में बहुत सारी ऐसी डिटेल हैं जो आप बाद में अपडेट नहीं कर पाएंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको आईडी पासवर्ड मिले तो उसके बाद आप अपडेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो एक बार जांच कर ले कि आप बिल्कुल सही फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये फॉर्म वापस भी नहीं भरा जाएगा एक बार अगर आपसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे कंप्लीट जांच कर लेनी है। 3 भाग थे फॉर्म के, 4 भाग थे, तो चारों भागों को एक बार देख ले। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम डिटेल हो गया, लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई। तो ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देख लेना है और उसके बाद आपको लगे कि आपने बिल्कुल सही यहाँ पे डिटेल भरी है तो उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जांच करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अब दोस्तों मैंने कंप्लीट देख लिया, बिल्कुल सही है, तो अब मैं क्लिक करूँगा रजिस्ट्रेशन पे और मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होकर मुझे एक ID पासवर्ड मिल जाएंगे जिसके माध्यम से मुझे आगे का फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों हम क्लिक कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पे और हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमने क्लिक किया, यहाँ पे वेट का ऑप्शन आएगा और सक्सेसफुली ये फॉर्म सेव हो जाएगा और आपको ID पासवर्ड मिल जाएंगे। आप ID व पासवर्ड आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पर भी मिलते हैं, लेकिन दोस्तों आपको एक बार नोट कर लेने, हो सकता है कि आपको ये ID व पासवर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर पर ना मिले। तो एक बार इनको नोट करके अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप अपने पास नोट करके नहीं रखेंगे और आपको ID पासवर्ड नहीं मिलेंगे तो आपको समस्या आ सकती है। तो एक बार आपने नोट कर लिए, उसके बाद क्लिक हेयर टू लॉगिन का ऑप्शन है, या फिर जब आपने ये फॉर्म खोला तो सेकंड वाले ऑप्शन से भी आप वापस लॉगिन कर सकते हो। हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये सेकंड वाला ऑप्शन यही है। जैसे यहाँ 3 ऑप्शन थे तो उसमें से सेकंड वाला है, ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद वही डिटेल वापस खुल जाएगी जो आपने कुछ देर पहले भरी थी। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ 10th क्लास के अंदर कुछ, जैसे कि 10th क्लास के अंदर कितने मार्क में से आपका एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे बेसिकली मांगा जाएगा, वो डालेंगे।
कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे प्रतिशत अंक आ जाएंगे और यहाँ पे कौन सा बोर्ड है वह ले लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको अपडेट करना है और ये डिटेल अपडेट हो जाएगी। अपडेट हो जाने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। तो हम अपडेट पे क्लिक करते हैं। ये अपडेट वेट का ऑप्शन आएगा, कुछ ही देर में अपडेट हो जाएगा। आपको स्क्रीन मैसेज मिल जाएगा। ये मैसेज मिल गया, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन के ऊपर। अगले वाला भाग ओपन हो जाएगा। इस वाले भाग के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। बेसिक आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये एड्रेस डाल दिया। उसके बाद दोस्तों मैं स्टेट ले लूँगा, कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट ले लूँगा एड्रेस के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भी डालनी होगी। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी समय की लिखनी है, किसी और की ईमेल आईडी नहीं है। अगर कोई ई-मित्र कियोस्क ये वीडियो देख रहा है तो ई-मित्र कियोस्क अपनी आईडी ना लिख के आवेदक की ही यहाँ पे आईडी लिखनी होगी। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, फॉर्म मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो हमने पहले डिटेल भरी थी वहाँ से। तो आप क्या करेंगे, जो पिताजी के वगैरह जो भी मोबाइल फ़ोन नंबर अलग से एक और डाल देंगे। अगर नहीं है किसी मामले में कि पिताजी के मोबाइल फ़ोन नंबर नहीं है तो खुद के ही मोबाइल फ़ोन नंबर इस वाले कॉलम के अंदर वापस ये के ये डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों पिन कोड लिखना होगा। पिन कोड भी बिल्कुल सही लिखना है, इसके अंदर भी कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैं पिन कोड लिख लेता हूँ। यहाँ तक मेरा भाग कंप्लीट हो गया। परमानेंट एड्रेस और ये एड्रेस सेम है तो कॉपी कर लेंगे, वरना फिर अलग अलग फिलअप कर लेंगे। उसके बाद अंत में अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। अपडेट सक्सेसफुली हो जाने के बाद नेक्स्ट बटन दबा देंगे। नेक्स्ट वाले भाग के अंदर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट व फोटो मांगे जा रहे हैं। तो जो फोटो मांगे जा रहे हैं वो है 100 KB से, सिग्नेचर भी 100 KB से कम है। और इसके अलावा जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट है वो JPG के फॉर्मेट के अंदर 100 KB से कम साइज के अंदर आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। सॉरी दोस्तों, 500 KB से कम साइज के अंदर आपको अपलोड करने होंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट है वो 500 KB से कम, फोटो व साइन है वो 100 KB से कम साइज के अंदर स्कैन करके आपको एक एक करके अपलोड करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल पढ़ लें, उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो हम एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम फोटो अपलोड करेंगे। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे, यहाँ पे फोटो देखेंगे, ये फोटो है, ये ओपन कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम सिग्नेचर लेते हैं। ये सिग्नेचर पर गए, यहाँ पे देखा ये सिग्नेचर है, हमने ओपन कर लिए। उसके बाद दोस्तों 10th क्लास की मार्कशीट हम डालेंगे यहाँ पे। तो ये 10th क्लास की मार्कशीट डाल दी। उसके बाद 12th क्लास की मार्कशीट डालेंगे हम यहाँ पे। तो मैंने 12th की डाल दी। उसके बाद यहाँ पे माइग्रेशन मांगा जा रहा है तो यहाँ पे माइग्रेशन डालेंगे। तो हो सकता है दोस्तों किसी अलग बंदे के अलग डॉक्यूमेंट की भी मांग की जा सकती है। अंत में टीसी है तो टीसी भी मांगे, हो सकता है जाति की भी मांग की जा सकती है। तो यहाँ पे हमने एक एक करके डॉक्यूमेंट डाल दिए। उसके बाद दोस्तों आप क्लिक करेंगे अपडेट बटन पे। तो ये अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा और इस प्रकार से दिखाने लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन दोस्तों आप दबा देंगे। नेक्स्ट वाले भाग के अंदर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सब यहाँ पे ओनली आपको सब्जेक्ट लेने हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, कोई भी जो भी सब्जेक्ट लेने हैं उनका चयन करेंगे। कुल 3 सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे चयन करना होगा। तो कुल 6 ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट का ही आप चयन कर सकते हैं। तो एक एक करके कुल 3 ग्रुप में से 3 सब्जेक्ट का चयन करना है। तो मैं यहाँ फर्स्ट फोर्थ वाले, जैसे कि ये फोर्थ वाला है, इससे कर लेता हूँ। फिर हम हिंदी और सोशोलॉजी एक एक करके तीनों पे क्लिक करूँगा जैसे आगे पॉइंटर पे। तो इनका चयन होता रहेगा और सब चयन हो जाएंगे तो गेट कॉम्बिनेशन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बार मैं सभी को ले लेता हूँ दोस्तों। ये सभी मैंने ले लिए। अब दोस्तों मैं क्या क्लिक करूँगा, गेट कॉम्बिनेशन पे क्लिक करूँगा और मेरे सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे और मेरे स्क्रीन के ऊपर दिखाने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट कॉम्बिनेशन पे। ये मैंने क्लिक किया, वेट का ऑप्शन आएगा, सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे और आप देख लेंगे सब्जेक्ट बिल्कुल सही है या फिर नहीं। और यहाँ पे देखने के बाद कैलकुलेट फीस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फीस आ जाएगी, फीस देख लेंगे कंप्लीट और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे रेड कलर के अंदर कुछ पॉइंट दिए हुए उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट के 4 ऑप्शन है, जो आपके लिए बेस्ट है, आपको सही लगे उसमें से कोई भी एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। पेटीएम, ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल का चयन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, ICICI बैंक का चयन कर लेते हैं। तो हम करते हैं ICICI बैंक का चयन और उसके बाद हम क्या करेंगे, ATM के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों ICICI बैंक पे, फिर सबमिट करेंगे हम और उसके बाद आगे की डिटेल कंप्लीट फिलअप करके फॉर्म को सबमिट करना। सबमिट किया, यहाँ पे आ जाएगा ओके और फिर यहाँ पे वापस रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। उसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ के यहाँ पे पे नाउ ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड और बैंक दोनों का ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार्ड का उपयोग करते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड की डिटेल भर के पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएंगे, ओटीपी डालेंगे और आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने के बाद दोस्तों वापस ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको वापस होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद दोस्तों वापस आपको ये पोर्टल ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद वापस हम वहीं पे जाएंगे जो फॉर्म भरा था। तो यहाँ पे हमने वापस क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन से हम वापस लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों आप कभी भी फॉर्म भर रहे हो और फॉर्म 20 में रह जाए तो भी आपको, जैसे एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आईडी पासवर्ड मिल गए, उसके बाद जब भी आपको आगे का फॉर्म भरना है तो इस सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आईडी पासवर्ड डाल के ही भरना होगा। मान लो कि आपने एक भाग भरा, दूसरा भाग बाकी, जैसे फोटो वगैरह अपलोड नहीं कर पाए उस समय, तो बाद में भी कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपका फॉर्म जब भी बीच में छूट जाए तो वापस इसी ऑप्शन से लॉगिन करेंगे। तो हमने यहाँ फॉर्म कंप्लीट भर लिया, ओनली मुझे प्रिंट निकालनी है तो मैं प्रिंट के लिए वापस लॉगिन करूँगा। तो दोस्तों आपको हमेशा प्रिंट के लिए वापस री लॉगिन करना होगा। एक बार जैसे ही पेमेंट होगा तो यहाँ पे किसी कारणवश ये ऑटोमेटिक आप लॉग आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद वापस आपको लॉगिन करना ही होगा। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट ये डिटेल भर ली, लॉगिन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन हो जाऊँगा, मुझे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप फॉर्म नहीं भर सकते, कोई भी अपडेट नहीं कर सकते, आपको सालान व एग्जामिनेशन फॉर्म की प्रिंट निकालनी होगी। तो ये मैं प्रिंट निकाल देता हूँ, ये प्रिंट निकाल दी। तो दोस्तों ये तरीका था एमएलएसयू के कोई भी जो एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं, रेगुलर हो गए, प्राइवेट हो गए, लगभग प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं होता इतना कि आप परेशान हो। कुछ सब्जेक्ट अलग लेने होते हैं और जो शुरुआत में जो आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वो बिल्कुल सही करना होता, तभी आपका वो संबंधित जो कोर्स है वो दिखाई देगा। कोर्स के आगे दिनांक दिखाई देंगी, उस दिनांक पे क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद सभी फॉर्म का भरने का प्रोसेस लगभग सेम है। कुछ डॉक्यूमेंट या फिर कुछ चीज़ों के अंदर थोड़ा सा बदलाव है, इसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका था फॉर्म भरने का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर करना है, जिससे कि आने वाले समय में ऐसे ही और वीडियो आपको मिलेंगे और उस वीडियो को देख के आप अपना ज्ञान बढ़ा पाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों।